काफी लोगों ने मुझे कॉल करा, फोन करा, पूछा, मैसेज करा सोशल मीडिया पे कि अचानक ये कश्मीर घाटी में वायलेंस क्यों बढ़ गया है, इसका क्या कारण है। 370-35 से के हटने के बाद तो सरकार ने यह बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जब ठीक होने की कागार पे चीजें आई, फिर से बिगड़ क्यों रही हैं? क्या सरकार इसको संभाल नहीं पा रही? क्या मोदी गवर्नमेंट वो नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए? ये सवाल कुछ लोगों के थे, तो आज मैं आपको इनके जवाब देता हूं। दोस्तों, इतना सिंपल नहीं, इतना साधारण नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं होती। 99% ऑफ द थिंग्स आर इन ग्रे। अब मैं आपको बताता हूं, कश्मीर घाटी में जो आतंक है या जो वायलेंस है, खून खराबा है, उसकी तारीख तकरीबन 30 साल से ज्यादा पुरानी है। यह 1989 से सिलसिला चला आ रहा है वहां पे, और उसके कुछ साल पहले से, 1-2 साल पहले से कश्मीरी पंडित जब वहां से निकाले गए, जब उनका जेनोसाइड हुआ, उसके बाद से यह कहानी शुरू नहीं होती। कहानी बहुत पहले की है, लेकिन तब से मॉडर्न आतंकवाद हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर में आया। मॉडर्न आतंकवाद कश्मीर में आया, जिसमें कालिशनकोव भी था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी था, जिसमें कश्मीरी पंडितों को नए नए हथियार, नए नए यंत्रों का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित करा गया, उनको मारा गया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, आतंकवादी ये नहीं चाहते थे कि वहां पे हिंदू रहें। कश्मीर घाटी एक जमाने में 100% हिंदू हुआ करती थी। अब कश्मीर घाटी के अंदर अगर आप दूरबीन से भी ढूंढेंगे तो शायद आपको हिंदू ना मिले। बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम सिख रह गए वहां पे, और उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो 3 लेवल पे वायलेंस हो रहा है आज की तारीख में कश्मीर घाटी पे। नंबर 1, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस कर्मियों पे वायलेंस हो रहा है। कुछ महीने पहले की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर जा रहे थे नमाज पढ़ के, कश्मीरी मुसलमान, उनकी पीठ पे गोली मार दी किसी ने, एक निहत्थे आदमी की हत्या कर दी। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में जो कश्मीरी मुसलमान थे उनकी हत्या करी गई है। क्यों करी गई? जो आतंकवादी हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। अगर आप मुझसे पूछें इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने यह सोच रखा है कि जो भी भारत की वर्दी पहने, जो भी भारत के साथ वफादारी निभाए, उसकी हत्या कर दो। जो भी लगे कि भारत का कोई चिन्ह है, वो वर्दी हो सकती है, वो तिरंगा हो सकता है, कोई भी भारत का चिन्ह है जो भारत के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो राज्य का प्रतीक है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, जो इंसान ने उसको उठाया है, उसको पहना है, उसकी हत्या कर दो। तो लोगों में एक जिसको कहते हैं कि मैसेज पहुंच जाएगा, एक मैसेजिंग हो जाएगी कि साहब जिसने प्रो इंडिया बात करी, जिसने भारत की बात करी, उसकी मौत निश्चित है। जो स्कूल में मारा था वो कश्मीरी पंडित टीचर, या वो सिख प्रिंसिपल को मारा था, वो क्यों मारा था? कारण यही है, एक बीमार मानसिकता आतंकवादियों की, खासतौर से पाकिस्तान की, कि इस तरीके से हम हिंदुस्तान को परेशान कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलते हैं दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे फौजियों को छुप के गोली मारी जा रही है। आमने सामने का मुकाबला नहीं होता है, क्योंकि आमने सामने के मुकाबले में पाकिस्तान हजारों बार फेल हो चुका है, और उसको पता है कि आमने सामने का मुकाबला करने के लायक हम है नहीं। ना पाकिस्तानी फौज कुछ ज्यादा कर रही है वहां पे दोस्तों। छोट-मोट कभी फायरिंग हो गई तो हो गई, सीज फायर लगभग बरकरार है, लेकिन जो खून खराबा हो रहा है वो आतंकवादियों से करवा रही है पाकिस्तानी फौज। क्यों? पाकिस्तानी फौज में लड़ने का मादा नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी फौज लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ने की क्षमता ही नहीं बाकी रही। ना हिम्मत है, ना गैरत है, ना पैसा है। तो काम किससे करवाती है? वो आतंकवादियों से काम करवाती है, और आज से नहीं, बहुत पहले से काम करवाती आ रही है। अब पाकिस्तानी फौज ने एक नया पैंतरा इस्तेमाल करा है कि छुप के जंगलों में बैठो, दूर बैठे रहो 1-2 दिन, कोई ना कोई फौजी दस्ता जाएगा, एक फायर करना, बर्स्ट मारना, 8-10 आतंकवादी मिलकर, 4-5 आतंकवादी मिलकर 2-3 हिंदुस्तानी सैनिकों को मार देना, क्योंकि उनको पता नहीं कहां से गोली आ रही है। जब तक वो रिएक्ट करते हैं तब तक गोली लग चुकी होती है, हमारे भाई शहीद हो चुके होते हैं। यह पाकिस्तान का नया गेम प्लान है। इसमें कई और कारण हैं, और ये पाकिस्तान के मंत्रियों के मुंह से भी निकल गए। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की,
उनकी एक लेडी स्पोक्सपर्सन थी, उनके मुंह से भी निकल गए। तो ये सब चीजें जो हैं ये निकल रही हैं कि किसी तरीके से तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर में करा जाए। तालिबान ने साफ तौर पे यह बोल दिया है कि हम किसी और देश के ऊपर नजर नहीं रखते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें अमेरिका में कोई रुचि है, ना हमें कोई भारत में रुचि है, हमें किसी और मुल्क में रुचि है ही नहीं, हमें सिर्फ अफगानिस्तान में रुचि है। और अगर आप तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोस्तों, मैं सिर्फ तालिबान की बात कर रहा हूं, मैं दाइश या इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं अलकायदा की बात नहीं कर रहा, ना मैं हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहा हूं, ना जैश मोहम्मद की बात कर रहा हूं, ना लश्कर तैयबा की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। अफगान तालिबान ने आज तक किसी और मुल्क में हमला नहीं करा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको रुचि है ही नहीं। अफगान तालिबान आपके ऊपर हमला तब करेगा जब आप अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे, अगर आप नहीं घुसे तो ठीक है, उसके लिए ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हां, वो सपोर्ट करता है लोगों को, अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर आ गया तो फिर उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आके छुप गया था 9/11 के बाद, और उसको उन्होंने बचा के रखा, फिर बाद में पाकिस्तानी ISI ने उसको बचा के रखा। खैर, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं दोस्तों। वहां पे यह हो रहा है कश्मीर में। हम लोगों ने क्या गलती करी? भारत से बहुत बड़ी गलती यह हुई, अब वो इंटरनेशनल प्रेशर से हुई, जैसे भी हुई, लेकिन भारत से बहुत बड़ी यह गलती हो गई कि भारत ने बोला कि ठीक है साहब, सीज फायर जो है, यानी कि नो फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर भारत राजी हो गया। यह भारत की बहुत बड़ी गलती थी, और मैं आज भी कह रहा हूं कि भारत की बहुत बड़ी गलती थी और है। क्यों दोस्तों? अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि पाकिस्तान के 2 बड़े बॉर्डर हैं। एक ड्यूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, और दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि भारत के साथ है। एक पड़ता है पश्चिमी ओर पे, एक पड़ता है पूर्वी ओर पे, यानी कि वेस्ट एंड द ईस्ट। इसके अलावा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल है तकरीबन 750 किलोमीटर का, 750 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसको अब 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया है, उससे गुजरती है। थोड़ा बहुत लद्दाख में है, जम्मू में काफी हद तक है, कश्मीर में भी है। यहां पे अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत प्रेशर डालता है और कहता है कि हमें सीजफायर नहीं मानना, भारत अपने हथियार खोल देता है, तो पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों ऐसा दबाव पड़ेगा कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान क्योंकि अफगानिस्तान में आ चुका है और काबिज हो चुका है और कंट्रोल करता है पूरा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को यह लगता है कि जो हमारी पश्चिमी सीमा है, यानी कि ड्यूरन लाइन, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, वो तो शांत हो गया, क्योंकि भाई हमारे दोस्त बैठे हैं ना काबुल में, वो तो शांत हो गया। लेकिन इससे पाकिस्तान को मौका मिला कि जो उसका पूर्वी बॉर्डर है इंडिया के साथ, बॉर्डर में टर्म मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बॉर्डर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बॉर्डर कह रहा हूं। बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, लेकिन यहां पे जब मैं बॉर्डर कहता हूं मेरा मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, तकरीबन 750 किलोमीटर मोटा मोटी। उसमें पाकिस्तान ने छेड़खानी शुरू कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है? 370-35 से जब हटा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इमरान खान ने सिर्फ ट्वीट दागे, मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व बुरा है, फाशिस्ट, नात्सी, बीजेपी, RSS, यही 4-5 शब्द उसको घुट्टी की तरह याद दिलवा दिए किसी ने, और वही वो उगलता रहता था रोज। आजकल थोड़ा सा उसने कम कर दिया है, क्योंकि यहां पे मोदी जी ने उसका एक भी ट्वीट का जवाब देना ठीक नहीं समझा, उसको इमरान खान को इतनी इज्जत देना ठीक नहीं समझा। अब अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा रुके, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं वाज़ेह तौर पे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ भी है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के साथ तो है ही है। पहले मैं शुरू करता हूं अफगानिस्तान से और फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान पे। दोस्तों बात ऐसी है कि अफगानिस्तान में जो अभी वायलेंस चल रहा है शियाओं के खिलाफ, कल ही पता लगा कि एक बार फिर मस्जिद में बम फोड़ा और जिसमें 37 लोग मारे गए। उसके पहले 50 या 100 कितने मुझे याद भी नहीं है, इतने लोग मारे गए थे अफगानिस्तान में अभी हफ्ता 10 दिन पहले, और फिर अटैक हो गया कल। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अफगानिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब अफगान तालिबान की शय पे हो रहा है। ये कर कौन रहा है? इस्लामिक स्टेट कर रहा है, दाइश। और ये अफगान तालिबान की शय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी
इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच एक है। हो सकता है कि अफगान तालिबान के टारगेट्स कुछ और हों, अफगान तालिबान कुछ और करना चाहता हो, दाइश कुछ और करना चाहता हो, अलकायदा कुछ और करना चाहता हो, यह भी मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की, तीनों की आइडियोलॉजी एक है। अफगान तालिबान, इस्लामिक स्टेट, खुरासान चैप्टर जिसको कहते हैं आजकल, और अलकायदा, इन तीनों की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए आप ये देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आतंकवादी हैं जो कि अफगान तालिबान को छोड़ के इस्लामिक स्टेट में चले जाते हैं, इस्लामिक स्टेट को छोड़ के अलकायदा चले जाते हैं, अलकायदा छोड़ के तालिबान चले जाते हैं। ये घूमते रहते हैं आपस में। अब इसमें भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के लिए खतरा है कि ठीक है, मैंने जैसा आपको बोला कि तालिबान ने कभी किसी और मुल्क पे अटैक नहीं करा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तालिबान दूसरे मुल्कों पे अटैक करने वालों को शय नहीं देता। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी कश्मीर के ऊपर, और दोस्तों इतने दिनों में आर्टिकल 370 हटने के बाद आपने जैसा कि देखा कि जैसे इमरान खान ने अपनी आवाम को एक बार चूरन खिलाया कि मैं कश्मीरियों का केस लड़ूंगा, या फिर बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली फॉरेन जो पॉलिसी उसमें जिस तरीके से फैल रहा है, अब जो पाकिस्तान है वो ये बात समझ चुका है कि हम इंडिया को कश्मीर के रिलेटेड जो बोल सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम हरा नहीं सकते, और इसीलिए अब जो पाकिस्तान है अब वो लगातार कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ये देखने को भी मिल रहा है कि कैसे डेली कुछ न कुछ ऐसे आम लोग हैं या फिर हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अभी जो कुछ भी हुआ है अभी कुछ हफ्तों में, उससे देख के तो यही पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि कश्मीर में जो हमारी अच्छी स्थिति पैदा हुई है